आपने सुना होगा कि कोई इंसान अपने को छोड़ के चला जाता है तो उसकी यादें हमेशा रहती है, लेकिन हमेशा उसी को रहती है जो उसके करीब होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि जो उसके हमेशा करीब रहता है। और मैं बात कर रहा हूं सचिन साइली के बेटे की, जो सचिन और साइली की नजर में पिछले 7 साल पहले गुजर चुका है इस दुनिया से। लेकिन आज उसका बर्थडे है। सीन की शुरुआत होती है सचिन और साइली के साथ उसके बेटे का बर्थडे मनाते। दोस्तों, गणपति बाबा के सामने सचिन और साइली दोनों बैठ के प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा जहां पे भी है उसको खुश रखना। लेकिन वहां पे एंट्री हो जाती है पंखुड़ी, सचिन और साइली के बेटे। सचिन तो ये सोचता है कि मेरी बेटी को ना बताऊं, लेकिन कहते हैं ना कि राज एक दिन बाहर आ ही जाता है। और साइली हमेशा ईमानदारी से काम करती है, किसी से झूठ नहीं बोलती है, कोई बात छुपाती नहीं, सारी बातें सामने रख देती। तो पंखुड़ी कहती है कि बाबूजी और आओ आप क्या कर रहे हो, मतलब मम्मी पापा से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किससे प्रे कर रहे हो। लेकिन अगर आप प्रे भी कर रहे हो तो आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि उस टाइम पे साइली की आंखों में आंसू होते हैं, तो वो बोलती है कि अगर आप प्रे भी कर रहे हो तो आप रो क्यों रहे हो। लेकिन साइली अचानक से बता देती है कि आज तुम्हारे बड़े दादा का बर्थडे। वहां पे पंखुड़ी जिद करती है कि कहाँ है मेरा बड़ा दादा, कहाँ पे है मेरा भाई। फिर सचिन और साइली उसको अच्छे से समझाते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो भगवान के पास है। लेकिन वहां पे पंखुड़ी कहती है कि अगर आज उनका बर्थडे है तो क्यों नहीं अपन केक काटते हैं। और वहां पे वो केक बनाते हैं और केक काटते हैं और इमोशनल के साथ खुशियां मनाते हैं। ये रही दोस्तों सीन की शुरुआत की स्टार्टअप। आज जो सीन की शुरुआत हुई, ये सीन के अंदर दिखाया गया है कि सचिन, साइली और पंखुड़ी तीनों का परिवार अपने परिवार से अलग रह रहे हैं और वहां पे इमोशनल के साथ अपनी खुशियां दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं देशमुख परिवार की, दूसरे परिवार की, जहां पे वो दूसरा परिवार है पूरा एक साथ रह रहा है। वहां पे भी जो तेजस और रोशनी का बेटा है, आज उसका भी बर्थडे है, लक्ष्य का। तो वहां पे भी धूमधाम से तैयारियां चल रही है बर्थडे मनाने। लेकिन आपको पता है कि तेजस हमेशा अपने काम के अंदर नाकारी करता आया, यानी कहीं पे भी कोई भी काम वो टाइम पे समय पे करता भी नहीं। तो होता यूं है कि लक्ष्य इंतजार करता है कि जब मेरे बाबा आएंगे, जब मेरे पिताजी आएंगे, जब मेरे डैड आएंगे, तब जाके मैं इस बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा। और वहां पे घर पे बहुत प्यारी सी डिजाइन थी, केक था। आकाश उसके लिए बढ़िया सा केक लेके आता है कि जिसका बर्थडे वही है, आज उसके लिए अच्छा सा केक है। वहां पे आकाश का बेटा भी समझाता है, रेणुका भी समझाती है, परेश जी भी समझाते हैं कि नहीं बेटा जिद मत कर, तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, अपन केक काटते हैं। लेकिन वो जिद करता है कि नहीं, जब मेरे पिताजी आएंगे, मेरी रिमोट वाली कार लेके आएंगे, मैं तभी ही मेरा केक काटूंगा। लेकिन आपको पता है कि इस टाइम पे तेजस ने अपने स्टूडेंट के पिताजी से कर्जा ले रखा है और वो पैसा तेजस दे नहीं पा रहा, देने की नीयत नहीं हो रही या फिर उसके पास पैसा नहीं। लेकिन तेजस की सैलरी आ चुकी है, तेजस एडवांस पेमेंट ले चुका है। और स्टूडेंट को भनक लग जाती है कि तेजस सर के पास में एडवांस पेमेंट जा चुका है। तो दोस्तों होता है यूं कि वहां पे तेजस के साथ जिद्वेष होती है और तेजस से पैसे मांगते हैं। पैसे मांगने की बात करते हैं कि आप हमारे पिताजी का पैसा रिटर्न कर दीजिए। तेजस कहता है कि मैं आपका टीचर हूं, टीचर के साथ अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। तो जो स्टूडेंट है वो कहता है कि अगर आप टीचर होकर लिमिट क्रॉस कर सकते हैं तो मैं एक स्टूडेंट होकर लिमिट क्यों नहीं क्रॉस कर सकता हूं। तो यानी काफी सारी बातें वहां पे होती है। बाकी तो आप जब एपिसोड देखोगे, टेलीकास्ट हो चुका है एपिसोड, आप जहां पे चेक करोगे, देखोगे तो आपको पूरा हर चीज पता लगेगी। और वहां घर पे लक्ष्य उसका इंतजार करता रहता है कि कब मेरे पिताजी आएंगे और कब मैं इस बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा। और उसी टाइम पे तेजस की एंट्री हो जाती घर पे और लक्ष्य भाग के जाता है, दौड़ के जाता है, मेरे पिताजी आ चुके हैं। लेकिन उसकी उम्मीदें वहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि पिताजी कुछ गिफ्ट लेके आए ही नहीं। लेकिन लक्ष्य इल्जाम लगाता है वहां पे रोशनी के ऊपर कि आपने ही मना किया होगा कि ये मेरे बेटे के लिए या फिर लक्ष्य के लिए गिफ्ट मत लाना। लेकिन जो उसकी हरकतें हैं
वो डीएनए वाली बात आ जाएगी सामने। जो उसकी हरकतें हैं वो सारी की सारी सचिन की जैसी हैं, क्योंकि वो सचिन का बेटा है। वहां पर रेणुका भी शक होती है, और जब जब वो कुछ बोलता है तो परेश जी को सचिन की याद आ जाती है कि सचिन भी सेम टू सेम ऐसे ही जिद करता था, इस तरीके से हरकत करता था। और तेजस कहता है कि मैं नहीं ले पाया, पूरी दुकानें छानबीन कर ली, लेकिन उसी बीच में तेजस और रोशनी के बीच में भयंकर तरीके से लड़ाई हो जाती है। क्योंकि एक कहावत है ना कि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, झूठ की बातों पे टिका हुआ रिश्ता एक दिन टूट ही जाता, उनके बीच में दूरियां आई जाती। क्योंकि आपको पता है, एक चीज और बता देता हूं कि तेजस नशा करने लग गया है सचिन की तरह। तो रेणुका कहती एक दारू पीने वाला चला गया तो दूसरा दारू पीने लग गया। तो यानी काफी सारी बातें हुई है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां चल रही है। उड़ने की आशा के अंदर बहुत बदलाव आ चुका है हर क्रिएटर के अंदर। आपको शो के अंदर क्या अच्छा लग रहा है और क्या बेस्ट हो सकता है, और अपनी वीडियो के अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का।